नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन न्यू टिप्स चैनल पर। आज हम एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। स्पेसएक्स क्रू 9 ने पानी में लैंडिंग क्यों की? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि स्पेस मिशन में लैंडिंग की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। आमतौर पर हम यह सोचते हैं कि अंतरिक्ष यान को जमीन पर उतरना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ कि स्पेसएक्स क्रू 9 ने पानी में लैंडिंग की? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। स्पेसएक्स ने 2002 में इलॉन मस्क के नेतृत्व में स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रा को आसान और सस्ता बनाना है। स्पेसएक्स ने कई ऐतिहासिक मिशन पूरे किए हैं, जिनमें क्रू ड्रैगन नामक स्पेसक्राफ्ट का उपयोग किया गया है। क्रू 9 मिशन भी इसी कड़ी का एक हिस्सा था। यह एक नियमित क्रू मिशन था, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS पर रिसर्च और मेंटेनेंस के लिए भेजा गया था। इस मिशन में क्रू मेंबर्स ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और नए डेटा को इकट्ठा किया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्रू 9 ने जमीन के बजाय पानी में लैंडिंग क्यों की? स्पेसएक्स ने क्रू 9 की लैंडिंग को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए समुद्र में लैंडिंग की योजना पहले से ही बनाई थी। इसके पीछे कई तकनीकी और वैज्ञानिक कारण थे, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है। 1. सुरक्षा, सेफ्टी का मुद्दा। समुद्र में लैंडिंग करने से लैंडिंग के समय के झटकों, इंपैक्ट को कम किया जा सकता है। पानी का प्रभाव जमीन की तुलना में नरम होता है, जिससे लैंडिंग के दौरान क्रू मेंबर्स को चोट लगने का खतरा कम होता है। और यदि किसी आपात स्थिति में स्पेसक्राफ्ट को जल्दी से खाली कराना पड़े, तो समुद्र में यह काम आसान हो जाता है। स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन की सुविधा। क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को विशेष रूप से पानी में लैंड करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें पैराशूट सिस्टम लगा होता है, जो लैंडिंग के समय स्पेसक्राफ्ट की गति को धीमा कर देता है। स्पेसक्राफ्ट को पानी में उतारने के लिए उसमें फ्लोटेशन डिवाइस लगाए गए हैं, जिससे वह स्थिर बना रहता है। ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण। पहले भी नासा के अपोलो मिशन में स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग समुद्र में कराई गई थी। समुद्र में लैंडिंग का तरीका दशकों से आजमाया हुआ है और यह काफी सुरक्षित माना जाता है। आपात स्थिति से बचाव। पानी में लैंडिंग करने से आपातकालीन स्थितियों से आसानी से निपटा जा सकता है। स्पेसएक्स की टीम ने पहले से ही रेस्क्यू ऑपरेशन की योजना तैयार कर रखी थी। स्पेसक्राफ्ट के लैंडिंग के तुरंत बाद हेलीकॉप्टर और नाव के जरिए क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाला गया। क्रू 9 मिशन की सफलता के बाद क्या हुआ? लैंडिंग के तुरंत बाद क्रू मेंबर्स को मेडिकल चेकअप के लिए भेजा गया। स्पेसक्राफ्ट को पानी से बाहर निकालकर उसकी स्थिति की जांच की गई। मिशन को पूरी तरह सफल माना गया और स्पेसक्राफ्ट की सभी प्रणालियां सही ढंग से काम कर रही थीं। क्रू मेंबर्स ने मिशन के दौरान एकत्रित किए गए डेटा को नासा के वैज्ञानिकों के साथ साझा किया। स्पेसएक्स ने पानी में लैंडिंग की योजना कई कारणों से बनाई थी, जिनमें प्रमुख हैं सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करना, क्रू मेंबर्स की जान की सुरक्षा, स्पेसक्राफ्ट को कम नुकसान पहुंचाना और आपात स्थिति से जल्दी निपटना। क्या जमीन पर लैंडिंग संभव थी? तकनीकी रूप से जमीन पर लैंडिंग संभव थी, लेकिन इसमें ज्यादा जोखिम था। जमीन पर लैंडिंग के दौरान झटकों का असर ज्यादा होता। लैंडिंग के दौरान स्पेसक्राफ्ट को क्षति पहुंचने की संभावना अधिक रहती। इसलिए सुरक्षित और नियंत्रित लैंडिंग के लिए समुद्र को चुना गया। कैसे हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन? लैंडिंग के तुरंत बाद स्पेसएक्स की रेस्क्यू टीम ने क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाला। हेलीकॉप्टर और नावों की मदद से क्रू को मेडिकल सहायता दी गई। कुछ ही घंटों के भीतर पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया। स्पेसएक्स अब भविष्य के मिशन के लिए तैयारी कर रहा है। कंपनी ने लैंडिंग तकनीक को और भी सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए रिसर्च शुरू की है। स्पेसएक्स का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में मार्स पर इंसानों को भेजा जाए। अब आपकी बारी। दोस्तों, स्पेसएक्स के इस मिशन के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भविष्य में स्पेसएक्स को जमीन पर लैंडिंग की योजना बनानी चाहिए या समुद्र में लैंडिंग ही सुरक्षित है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल वन न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। धन्यवाद।